कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना विज्ञान साइंस का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। तो पहले में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अ वाला। दूसरा देख लीजिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अ वाला, विलयन कहलाता है। तीसरा देख लीजिएगा, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अ वाला, ठोस। चौथा देख लीजिएगा, सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा द वाला, गैस। पांचवा आपका दिया है, एसीटोन का क्वथनांक क्या है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा अ वाला, 78.3 डिग्री सेल्सियस, ये आपको राइट आंसर लिखना होगा। और छठा देख लीजिएगा, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है ये आप सभी को बता के लिखना होगा। तो छठे में करेक्ट आंसर लिखना होगा ब वाला, लाइसोसोम। क्या लिखना है, लाइसोसोम आपको करेक्ट आंसर लिखना है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो देख लीजिएगा, आपका पहला दिया है, केल्विन किसका मात्रक है। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा तापमान। क्या लिखना है पहले में, तापमान आपको लिखना है। दूसरा आपका दिया है, सोडियम का प्रतीक होता है। तो दूसरे में लिखना होगा आपको Na, या आपको सोडियम का प्रतीक लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, टिंडल प्रभाव किस प्रकार के विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो तीसरे में लिखना होगा कोलाइड। कोलाइड आपको यहां पर तीसरे का उत्तर लगाना है। चौथा देख लीजिएगा, कोलाइड एक कैसा मिश्रण है। चौथी में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा विष मांगी मिश्रण है। पांचवा देख लीजिएगा, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है। तो पांचवी में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा पत्तियों में, पत्तियों में पाया जाता है। छठा देख लीजिएगा, कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है। तो छठे में लिखना होगा केंद्रक। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना है। तो आपका पहला दिया है, कोशिका जीवन की कार्यात्मक इकाई नहीं है। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, स्टेटोमेटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर होता है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, किशमिश को पानी में रखने पर विसरण के कारण फूल जाती है। तो बिल्कुल नहीं, परासरण के कारण फूलती है, इसलिए हमारा असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, कार्य का मात्रक जूल है। तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, वेग में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है। तो बिल्कुल नहीं कहलाती है, असत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, वेग का गणितीय मान सदैव धनात्मक होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा चौथा प्रश्न जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। ब्रोमीन में आपको लिखना होगा अधातु पदार्थ की अवस्था में आपको लिखना होगा 3, और गेंगा रोग में लिखना होगा आपको
आयोडीन की कमी। और गाल्जी काय में आपको लिखना होगा लाइसोसोम का निर्माण। और प्लास्टिड में आपको लिखना होगा यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण। तन्यता में आपको लिखना होगा धातु। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में देने होंगे। तो आपका पहला दिया है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो पहले में लिखना होगा शक्ति कहते हैं। दूसरा आपका दिया है m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा, तो दूसरे में लिखना होगा m v होगा, ये आपको लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं, तो तीसरे में लिखना होगा आपको जड़त्व, जड़त्व कहते हैं। और चौथा देख लीजिएगा, जिसमें क्या पूछा है, गति का प्रथम नियम आप सभी को लिखना होगा। तो इसमें लिखना होगा यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये हमारा गति का प्रथम नियम कहलाता है, ये आप सभी को लिखना होगा। और पांचवा देख लीजिएगा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं, तो पांचवे में लिखना होगा विपरीत, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। छठा देख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य आप सभी को लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, यह आपको लिखना होगा यहाँ पर छठे का आंसर। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। और हाँ, सभी के आंसर आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में A to Z सॉल्यूशन। तो आपका छठा दिया है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है, इसका कारण आपको देना होगा। अथवा आपका दिया है गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। सातवां देख लीजिएगा, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, इसका कारण आपको देना होगा। अथवा आपका दिया है वाष्पीकरण से क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना है। अब आप सभी आठवां प्रश्न देख लीजिएगा। आठवीं के बाद आपका 9वां प्रश्न दिया है, जिसमें उपधातु क्या होती है, एक उपधातु का नाम बताना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम आपको लिखना है। 10वां देख लीजिएगा, टिंडल प्रभाव क्या है, अथवा आपका दिया है ऊर्ध्वपातन की विधि आपको लिखना है। और 11वां प्रश्न आपका दिया है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र बना के आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बना के लिखना है। 12वीं प्रश्न में आप सभी को अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, इसके बारे में लिखना है। अथवा देख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, इसका कारण आपको देना है। 13वां देख लीजिएगा, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बना के लिखना है। 14वां देख लीजिएगा, एक समान गति किसे कहते हैं, अथवा आपका दिया है असमान गति किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा आप सभी को लिखना है। 15वां देख लीजिएगा, जिसमें चाल एवं वेग में अंतर लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को दूरी व विस्थापन में अंतर लिखना है। 16वें प्रश्न में आप सभी को न्यूटन के गति संबंधी द्वितीय नियम आपको लिखना होगा। और 8वां वाला प्रश्न आपको दिया है। 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें संतुलित बल किन्हें कहते हैं, इनकी परिभाषा आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को असंतुलित बल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखना है। 18वें में आप सभी को धातु एवं अधातु में अंतर लिखना होगा। और इसके 8वें में आप सभी को मिश्रण एवं यौगिक में अंतर बताना है। 19वां देख लीजिएगा, जिसमें पादप तथा जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखना होगा।
और 20वां प्रश्न आपका दिया है, 20वें के बाद आपका 21वां, 22वां, 23वां। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूँ। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए थे। अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के उत्तर देख लीजिएगा। तो ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर आपको दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। छठे के बाद आप सभी को छठे प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का उत्तर। 7वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर 8वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 8वें के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 9वें के बाद आप सभी को 9वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र बनाकर लिखना है। और आप सभी को मिल जाएगा 11वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और इसके साथ ही आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। और आपको 12वें का अतवे का उत्तर भी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन भी कहा जाता है, इसका नामांकित चित्र बनाकर आपको परीक्षा में लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का अतवे का उत्तर, जिसमें अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बना के लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और इसके साथ ही आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 15वें प्रश्न का उत्तर और 15वें का अतवे का उत्तर, जिसमें चाल एवं वेग में अंतर लिखना होगा और दूरी तथा विस्थापन में अंतर आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का उत्तर। 16वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 16वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। 17वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। अब आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर। 18वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 18वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 19वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 19वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 19वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी को 20वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। 20वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी को 22वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 23वें प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल मतलब A to Z सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।